ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो शुद्ध केवली भणिदम् नमः शमय शाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी ग्रंथ स्वाध्याय में अपना चल रहा है। विषय अपने लिए निःशुद्धात्म तत्व को दर्शाने की आचार्य देव ने यहाँ प्रतिज्ञा की है, क्योंकि अपने उस निःशुद्धात्म तत्व को भूल करके ही ये जीव पर में मूर्छित होकर पराश्रित भाव रूप प्रवृत्ति करते हुए ये दुख का पात्र बना हुआ है। निरंतर 4 गति 84 लाख योनियों में घूम रहा है। तो यहाँ आचार्य देव इस बात को ही सिद्ध कर रहे हैं कि जिस स्वरूप को जानकर मानकर अनुभव करके जीव सुखी होता है, मोह रहित होता है, उस बात को हम अनेक अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट करेंगे। क्योंकि मूल में तो वैसे जीव के लिए मोक्ष का मार्ग बहुत ही सहज और सरल है। अगर जीव सहज और सरल होवे तो उसको बहुत शीघ्रता से समझ में आ सकता है। अगर वो संसार के दुखों से थक चुका हो, ऊब चुका हो और सच्चे अर्थों में सुखी होने की उसकी इच्छा हो, तो ऐसे जीवों के लिए तो बहुत सहज और सरल है, सुगम है मार्ग। पर जो अभी संसार के दुखों से ऊबे नहीं हैं, थके नहीं हैं, संसार में ही अभी जिनको सुख की कल्पना है, यहीं सुखी होने के लिए जो निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए आचार्य कहते हैं कि समझा पाना असंभव है। उनको नहीं हम समझा पाएंगे, या कोई भी नहीं समझा पाएगा, और वो समझ भी नहीं पाएंगे। पहले तो उनके दिमाग में अपने अनुभव से, चूँकि अनादिकाल से जिसका तुम अनुभव कर रहे हो, उस अनुभव से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ आज तक हमें कहीं कोई सुख किंचित मात्र भी मिला नहीं, और मिलने की व्यवस्था भी नहीं। क्योंकि अपन देखते हैं हंडी में से एक चावल निकाल करके समझदार व्यक्ति समझ लेता है कि अभी ये चावल कच्चे हैं। ऐसे ही जितने भी परावलंबी भाव हैं, जितने भी संयोग आदि हैं, उनमें कहीं भी तुम्हारे लिए अपना कोई सुख शांति है नहीं। चाहे थोड़े में समझो और चाहे विस्तार में समझो, चाहे आज समझो, चाहे कल समझो, और चाहे अनंत काल में समझो, बात तो इतनी सी समझना है। तो अंत में अब आचार्य देव उपसंहार के रूप में इसी बात को संक्षेप में और एक प्रकार से सारभूत बात निकाल करके अंतिम गाथाओं और कलशों में आचार्य देव वो स्पष्ट कर रहे हैं
कि देखो भैया, हमने बहुत विस्तार से समझा चुके, अब संक्षेप वालों को 12 गाथाओं में बताया था, पर अब जिनको संक्षेप में समझ में नहीं आया, विस्तार में समझने की रुचि है, उनको हमने विस्तार में भी यहाँ तक 415 गाथाएँ आचार्य अमृतचंद देव ने उस पर कलश टीकाएँ, फिर और भी आचार्य जयसेन स्वामी ने उस पर तात्पर्य वृत्ति अपना खुलासा, और फिर विद्वानों ने भी उस पर टीकाएँ भावार्थ आदि लिखकर प्रवचन करके बहुत समझाया है। अब यदि इतने में भी समझ में नहीं आए तो आचार्य आगे कहते भैया विकल्पों से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने से कोई सार निकलने वाला नहीं है। अब हम विकल्पों से विराम लेते हैं, और जिसकी होनहार अच्छी होगी, जिसको अपना कल्याण करना होगा, बस इतने में ही वो समझ जाएगा, और जिनको नहीं समझना है उनको कोई समझाने की व्यवस्था ज़बरदस्ती है नहीं किसी के पास। तो देखो 14वीं गाथा अपन ने कल 14वीं गाथा पढ़ी थी कि साधक 2 प्रकार के मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक पूर्ण निर्वृत्ति वाले मुनिराज श्रमण, और एक ग्रस्त दशा में रहने वाले, एक देश जो है साधना करने वाले। ऐसे जो ग्रस्त हैं, श्रावक हैं, वो 2 प्रकार से साधक मुख्य रूप से होते हैं। तो उन 2 प्रकार के जो साधक होते हैं, उनका एक तो ये बाह्य संयोग आदि रूप शरीर है, और फिर बाहर में जब तक अभी पूर्ण स्वाश्रय की साधना नहीं हुई तब तक विवेक पूर्वक बाह्य व्यवहार का परिवर्तन भी है, अपनी साधना के अनुरूप जो परिवर्तन बाहर में किया जाता है। तो माने जो अपनी साधना जिसमें हो सके ऐसा ही बाहर का परिवर्तन करते हुए भूमिका अनुसार, और अपनी स्वरूप की आराधना जो जीव करते हैं, वो जीव इस बाह्य वेश को भी, बाह्य लिंग को भी, बाह्य परिवर्तन को भी अपने गुणस्थान प्रमाण मर्यादाएं उनकी समझते हैं, और साथ में अंदर से अपने एकत्व भक्त आत्मा की वो आराधना भी भूमिका अनुसार करते हैं। ऐसे दोनों प्रकार का संतुलन उनके जीवन में पाया जाता है। परंतु जो जीव मात्र बाहर के वेश आदि में ही, बाहर की निर्वृत्ति आदि में ही, बाहर की प्रवृत्ति में ही वो धर्म बुद्धि रख करके जीते हैं, उनके लिए वह समय सार स्वरूप आत्मा की सिद्धि नहीं होती, और उसकी सिद्धि के बिना जीवन में सुख शांति निराकुलता आती नहीं है, वो सच्चे धर्मात्मा बनते नहीं हैं। तो ये बात जो है अब आखिरी अपनी इन 2 गाथाओं में आचार्य देव स्पष्ट करके, और एक आचार्य कुंद देव तो इस ग्रंथ को माने जो उन्होंने बताना था वो बता दिया। आचार्य अमृतचंद देव को थोड़ा और इसमें परिशिष्ट में कहना है, क्योंकि वस्तु स्वरूप अनेक धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, उसको बताने की कथन पद्धति स्यादवाद रूप है। अब उसमें व्यक्तियों को जो भ्रम होते हैं विवक्षाएं नहीं समझने से, इसलिए थोड़ा उसको और परिशिष्ट में विवक्षाएं खोलेंगे। स्यादवाद अधिकार आदि अनेकांत की सिद्धि करने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए, और भी जो है ये कलशों के माध्यम से परिशिष्ट में विशेष खुलासा करेंगे। तो अभी अपनी जो चर्चा कल 14 नंबर की गाथा पर हुई थी, उसमें श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से 2 प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग कहे हैं व्यवहार से, वो वास्तव में बाहर से संयोग रूपी है, सहचर भूति है। मूल में मोक्ष मार्ग तो एक स्वाश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप जो निःशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप है, वही है दोनों के लिए। किन दोनों के लिए? चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे मुनिराज हो, चाहे श्रमण हो और चाहे श्रमणोपासक हो, उनके सानिध्य में रहकर या था उनके उपदेश आदि को सुनकर अपना जीवन धर्ममय बना करके जी रहे हो। तो ऐसा जो है यहाँ इस बात को अपन ने कल समझा था। अब भावार्थ में उसी को जो है थोड़ा बताकर आचार्य अमृतचंद देव एक कलश लिखते हैं, और जैसे न आचार्य देव थोड़ा तात्पर्य वृत्ति में उनको थोड़ा और विशेष खुलासा करने का भाव आया, क्योंकि 2000 साल पहले लगभग आचार्य कुंद देव हुए, 1000 वर्ष उनके बाद आचार्य अमृतचंद देव हुए, फिर इनसे और 300 वर्ष बाद परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं, और परिस्थिति अनुसार फिर उपदेश देना जो ज्ञानी जीव होते हैं, विवेकी होते हैं, वो समझते हैं कि अभी
अब इनको अभी वर्तमान की परिस्थितियों में क्या समझना जरूरी है, तो उस दृष्टि से फिर वो और उनमें विस्तार करते। तो फिर आचार्य जयसेन स्वामी ने 300 वर्ष बाद उस पर तात्पर्य वृत्ति लिखी, और फिर वर्तमान में अभी जितने भी ज्ञानी विद्वान हुए हैं उन्होंने भी इस पर, जैसे मान लीजिए 400 वर्ष पहले बनारसी दास जी आदि हुए, उन्होंने भी जो है इस पर समयसार कलश वगैरह का नाटक समयसार आदि में बहुत सरल शब्दों में हिंदी पद्यानुवाद आदि करके स्पष्टीकरण किया है। उसके बाद अभी लगभग जयचंद जी छाबड़ा हुए 100-125 साल पहले, तो उन्होंने जो है इस पर जो है बहुत ही सरल भाषा में अपना टीका लिख करके, हिंदी टीका और भावार्थ लिख करके खुलासा किया है। तो अब इसको भावार्थ के माध्यम से देखिए, जो यहाँ पर उस बात को जो आचार्य देव ने कही है, ये भावार्थ में कहते हैं 718 पेज पर, व्यवहार नय का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह परमार्थ नहीं है। निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वही परमार्थ है। इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समय सार का अनुभव नहीं करते। जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समय सार का अनुभव करते हैं, इसलिए वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इतना ये भावार्थ में लिया है। तो कल अपन ने व्यवहार वगैरह की विषय की विशेष चर्चा की थी कि व्यवहार अनेक प्रकार का होता है। एक तो जो संयोग रूप है वो सब असद्भुत व्यवहार के अंतर्गत आता है। क्योंकि शरीर है, कर्म है, एक क्षेत्र अवगाही संबंध है, तो वो भी आत्मा के साथ संयोग रूप में है, परंतु वो आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। उसके द्रव्य गुण पर्याय भिन्न है, उसका परिणमन भिन्न है, परंतु अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव का संसार में परिवर्तन बहुत हो रहा है। शरीर आदि के निमित्त से इसके भाव बन रहे हैं, कर्म के उदय आदि में जुड़कर जीव के भाव होते हैं, और जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म आदि का आश्रय बंध होता है, शरीर आदि की प्रवृत्ति होती है। तो उसमें जीवों को भ्रम हो जाता है कर्ता कर्मपने का। कर्ता कर्मपना तो एक ही वस्तु में उसका बनता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में कर्ता कर्मपना नहीं बनता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु वो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो जब तक जीव को ऐसा कि भाई ये जो प्रवृत्ति हो रही है आत्मा की, इसके लिए कौन निमित्त है, ये भाव अपने हैं, ये कौन से भाव हैं, आश्रव भाव हैं, विकारी भाव हैं, यही दुख के कारण हैं, और कौन से भाव अपने लिए स्वाश्रय से होते हैं और वे सुखरूप हैं, वे ही वास्तव में अपने लिए सुख के कारण हैं, इसके अलावा अन्य भाव नहीं हैं। तो ऐसा जब तक अपन को ये जितने भी बाहर में पराश्रित भाव हैं, संयोग आदि हैं, उनमें अपने लिए ज्ञान यथार्थ नहीं हो, तब तक भ्रम से जीव पराश्रित जीवन में ही धर्म बुद्धि से जो भी धर्म के आयतन आदि हैं, चाहे मंदिर हो, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ, ये सब धर्म के निमित्त हैं। परंतु यदि अपनी दृष्टि नहीं पर रहती है और अंदर में जो वो बता रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा पर से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न एक रूप रहता है, तो जब तक अपन ऐसे अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को अपना स्वरूप जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक जीवन में निर्विकल्पता रूप, निराकुलता रूप शांति आने वाली नहीं है। क्योंकि आत्मा की शांति निराकुलता रूप है, आकुलता रूप नहीं है। और जिन कार्यों में अपन को आकुलता होती है वो धर्म नहीं हो सकता। जब अपन ने धर्म का लक्षण निराकुलता समझ लिया और अधर्म का लक्षण आकुलता समझ लिया, तो जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उनमें आपको आकुलता हो रही है तो वो धर्म तो नहीं हो सकता। ये आपके ज्ञान में आना चाहिए, और ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर एकमात्र स्वाश्रय के अलावा दूसरा कोई भी आपके लिए धर्म का कारण
धर्म कहीं दिखाई देगा नहीं। और ऐसा साधक का जीवन जब हो जाता है तो फिर वो बराबर अपने उस स्वाश्रय को ही धर्म बुद्धि से धारण करके, और फिर जितना जितना अभी पूर्ण स्वरूप की स्थिरता नहीं हुई है उसमें विवेक पूर्वक बाहर में प्रवृत्ति करते हुए ऐसे कार्य नहीं करता है जिसमें उसके लिए विपरीतता खड़ी हो जाए, तीव्र आकुलता हो जाए, जिसमें उसके लिए अपने स्वरूप साधना से च्युत हो जाए, ऐसे वो कोई कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर अपने लिए वही बात बतलाई है कि जितना भी व्यवहार है वो तो भेद रूप है, पराश्रित है। भेद रूप होने से अशुद्धता का मतलब क्या हुआ? देखो, एक तो होता है एक तो अपनी कहलाती है कि अभेद निश्चया भेद व्यवहारा। तो भेद में एक तो अपने लिए समझना क्या है कि जितने संयोग हैं वो तो अपने से भिन्न नहीं है, और अपनी वस्तु में भी समझने के लिए जो द्रव्य गुण पर्याय का भेद किया जाता है, सद्भूत व्यवहार जिसको बोलते हैं, यदि उस सद्भूत व्यवहार का समझने के लिए, निर्णय करने के लिए तो जरूरी है, परंतु यदि उसी भेद के विकल्पों में पड़े रहोगे तो अभेद आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, निर्विकल्पता नहीं होगी, मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए वो सब अशुद्धता में जाएगा। सम्यक शुद्ध ज्ञान के अभेद है तो जो ज्ञानी को हो गया निश्चय व्यवहार अगर अशुद्धता है तो फिर ज्ञानी को क्या जानना हो? ज्ञानी जानता है, क्या जानता है कि ये सब पराश्रय अशुद्धता का कारण है, इसलिए वो मजबूरी में ग्रहण करके उसको ही जानता है, उपादेय नहीं जानता। जितना भी पराश्रय है, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे स्वाध्याय हो, और पाप के कार्य तो अब वो पूछने की जरूरत ही नहीं है कैसे में तुम्हें धर्म बुद्धि है। तो उसके लिए जितना भी ये सब व्यवहार है, ज्ञानी जानता है कि सब अशुद्धता का ही कारण है, अशुद्धता रूप ही है, इसमें कोई शुद्धता नहीं है। इसलिए वो बार बार अभेद को अवलंबन करके और अपनी स्वाश्रय की वृत्ति को विशेष बढ़ाकर गुणस्थानों की सिद्धि करता है, बाहर से निर्वृत्ति करता है, और नहीं हो पा रही है तो जितना जितना अभेद स्वाश्रय की वृत्ति बढ़ रही है उतना उतना उसकी धर्म बढ़ रहा है, और जितना जितना भेद परिवर्तन चल रहा है उतना उतना अधर्म माने पुण्य अथवा पाप। धर्म कैसा है? धर्म एक वीतरागता रूप है और अधर्म कषाय आदि रूप है। अब वो कषा अशुद्धता के दो भेद हैं, एक पुण्य और एक पाप, और शुद्धता का तो एक ही भेद है कि वो वीतरागता रूप है। तो ऐसा ज्ञानियों के जीवन में बराबर सम्यक ज्ञान में अनेकांत बढ़ता है, वो कहीं कोई भ्रम में नहीं रहते। अपनी साधना में सहचरभूत माने गुणस्थानों से बाही जो प्रवृत्ति होती है, अर्थात जैसे सम्यक्त की दशा में मिथ्यात्व संबंधी भाव, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का सेवन, वो तो किसी हालत में होते ही नहीं है। कौन सा भेद चलेगा उसके जीवन में? सच्चे देव सास गुरु आदि के प्रति बहुमान, उनके स्वरूप का विचार, ये भेद चलेगा। तो वो भी जानेगा कि ये शुभ भाव है, अभी हमारी मजबूरी है। तो पाप के भाव तो वो ऐसे मिथ्यात्व आदि संबंधी करेगा ही नहीं, और जो अपनी साधना से च्युत कर दे ऐसी बाह्य प्रवृत्ति अनर्गल करेगा नहीं, अन्याय अनीति आदि रूप प्रवृत्ति करेगा नहीं, क्योंकि वो तीव्र कषाय में होती है। वो तो अपने स्वरूप से च्युत होकर मिथ्यात्व में अनंतानंदी कषाय की प्रवृत्ति होती है। वो अनंतानंदी है नहीं तो शरीर छोड़ देगा, परंतु वो अपने स्वरूप साधना से बाह्य प्रवृत्ति नहीं करेगा। क्या बात आ जाएगी? देखो, जिंदगी निकल गई अपनी स्वाध्याय करते करते। कितनी बार, हजारों बार सुना होगा कि मेरे निज वैभव का जन्म 4 कारणों से हुआ है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश, और इसके बाद स्वानुभव। तो जब तक स्वानुभव नहीं हुआ
तब तक आगम से आप कैसे युक्ति पूर्वक, युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण नयाभ्याम युक्ति या प्रमाण नयात्मको युक्ति, प्रमाण और नय पूर्वक ही वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा पुण्य सूत्र, प्रमाण नयैरधिगमा, क्या अर्थ होता है? प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम माने वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। तो सब शास्त्रों में हजारों बार अपन स्वाध्याय सुनते हैं और फिर भी अपन को अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हम जिम्मेदारी से नहीं सुन रहे और प्रयोग नहीं कर रहे, सिर्फ अकेले सुन करके और यहीं छोड़ के चले जाते हैं और अपने संसार के काम में आकंठ डूब जाते हैं, इसलिए सब भूल जाते हैं। फिर तो पात्रता नहीं बन पा रही। अगर इस कार्य को करने की रुचि हो तो जैसे कोई डॉक्टरी करना चाहता है तो कितनी पढ़ाई करता है, कब तक करता है, कैसे करता है कोई ज्ञान? एक आध क्लास, एक आध साल पढ़ लो और इसके बाद में फिर गैप ले लो और इसके बाद में फिर सोचियो कि अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर ले। अरे भाई, ये प्रक्रिया जहां अपन लौकिक कार्य सिद्ध करने के लिए क्रम पूर्वक उसका पूरी श्रृंखला है, तो ये तो अपन को अनंत दुखों का अभाव करने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसी चल जाएगी। ये आए थोड़े औपचारिकता में अपने हलो हलो करी और बस अपने चले गए। बस क्यों? कि अपन सोच रहे हैं कि अपन तो भैया इतने लोग हैं तो अपन जो कछु कर रहे हैं वो धर्म है ही सब। अरे भाई, यहाँ पर भीड़ से और मात्र दिखते रहने से धर्मात्मा नहीं बन जाएंगे अपन। धर्म की बातें सुनते रहने से धर्मात्मा नहीं बन जाएंगे। धर्मात्माओं का सानिध्य करने से धर्मात्मा नहीं बन जाएंगे। धर्म आयतनों में मात्र आ जाने से धर्मात्मा नहीं बन जाएंगे। धर्मात्मा कब बनेंगे? जब धर्मी आत्मा को अंदर में जानोगे, देखोगे, अनुभव करोगे, तभी धर्मात्मा बनोगे। ये सब आपके लिए शिक्षालय हैं, ये सब आपको थ्योरी बताने वाले हैं। जितने भी देव, सास, गुरु आदि मंदिर, सब आपके लिए सिर्फ धर्म के स्वरूप को समझने में निमित्त हैं, धर्म की प्रेरणा देने में निमित्त हैं। पर धर्म तो तुम्हें अंदर में अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को देखकर, जानकर उसकी आराधना करने में होगा, अनुभव करने में होगा। इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं सर। तो अपन सोच रहे हैं कि अरे तो करा थे हम। अरे किसको करा था तुम? जी तो वाह, तो लोग में अभी अपन दिन भर दुकान में बैठे रहे 4 घंटा। अरे तुम्हें आमदनी हो रही कि नहीं? बैठे ही रहे थे अकेले। उसे तो नहीं कहते अपन कि हम क्या करें, हम मर जाएं का? कि हम 6 घंटा तो दुकान पे बैठा थे, अब चल रही नहीं चल रही, हमें का लेने देने उसे। इगला ने बैठा दुकान पे अज्जू भाई। अरे दुकान पे तो 1 घंटा बैठो, 8 घंटा बैठो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? 1 घंटे में अगर तुमने आमदनी कर ली तो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होगा। और तुम 6 घंटा बैठ रहे और पैसा एक बार नहीं आ रहा हो, तो तुम कहोगे कि हम 6 घंटा तो बैठे रहे, अब क्या करें? क्या होता है? और युक्ति छोड़ो, सोचोगे कि भैया अब कैसे अपने लिए आमदनी हो, कहाँ अपनी दुकान चलेगी, बदलोगे उसको अपन। ऐसे ही अपन यहाँ धर्म के क्षेत्र में इतनी गर्जी से अपन धर्म की नहीं सोचते अभी। जहाँ जो अपने अपने उसमें मान्यता बना रखी है और अपने करे और बस अपने फ्री। अरे भाई, जब तक अंदर में तुम्हारे उस निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति पूर्वक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक धर्म का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। तो अब देखोगे कि नहीं देखोगे कि धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, भाव क्या नहीं भाव, कितनों भाव। तो ये जब तक आप ईमानदारी से अपना निरीक्षण करते हुए और गर्जी के साथ, धर्म की तो अंदर से ऐसी गर्जी होना चाहिए कि मौत की के अगर ये नहीं करेंगी तो क्या दशा होगी। आज तक अनादिकाल से 4 गति में का हो रहा हूँ, आगे पूछने वाला कोई नहीं है। अब तुम थोड़ी 2-4 लोगों में, 10 लोगों में, मूर्खों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए और थोड़ी बहुत टीम टाम बाहर में पापानुबंदी पुण्य से इकट्ठा करके दिखाना चाह रहे हो, बड़ी दुर्दशा होगी इससे। वर्तमान में रत्नगण श्रावकाचार्य में लिखा है कि पैसा का संग्रह सामान्य पुण्य से पुण्य लेके तो ज़्यादा आते नहीं। अगर पापानुबंदी पुण्य बांध के आए होगे तो पाप करके दुर्गति में जाने के लिए तो तुम माने भाव करोगे, जब जा करके वो मिलेगा और इतने भी आकुलता भोगोगे, आगे दुर्गति में जा करके उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। दूसरा दृष्टांत दिया आचार्य
गुणभद्र स्वामी ने, कि जैसे गंदे नालों से गंदे पानी से नदियों में बाढ़ आती है, स्वच्छ पानी से बाढ़ नहीं आती अच्छी, ऐसे ही वर्तमान में बिना अन्याय अनीति आदि के पापानुबंधी पुण्य के प्रवृत्ति किए बिना लोग ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते। ईमानदारी से अपन देखो, जितने पुराने विद्वान हुए आजीविका ही मुश्किल से चलाई उनने, परंतु रहे वो अपने मर्यादा में, न्याय नीति में, धर्म की आराधना करती हुई गरीबी भोग ली उनने। लोग पैसा देना चाहते थे, परंतु उन्होंने कहा हमको नहीं चाहना पैसा, हमको तो धर्म आराधना करना है, समय चाहिए हमें। अगर आप हमसे मान लीजिए हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो तो हमें नौकरी का टाइम कम कर दो, हम अपनी धर्म आराधना विशेष करेंगे और अपने लिए हमें पैसा मिले और हमें जहाँ जाना हो, भाड़ में जाने की कहो तो चले जाएंगे, हम विदेश कहो तो चले जाएंगे, जहाँ खाने को नहीं मिलता हो अच्छा भक्ष, जहाँ में हमें देव गुरु नहीं मिलते हो, धर्म नहीं मिलता हो, जहाँ का वहाँ चले जाएंगे हम। और दुकान भी अपन जैसे कहो जब खोल लेगी कहो रात भर खोले रहेंगे, पर हमारे पास पैसा आने चाहिए, चाहे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, चाहे हमारी धर्म आराधना छूट जाए, परंतु हमारे पास पैसों का ढेर लगने चाहिए। अरे लोग तो अपना टाइम इतना बहुमूल्य है एक समय का है कि हमारे लिए कितना चाहिए। और अपन देखते हैं कि जब धंधा विशेष रात भर चल रहा हो तो रात भर आंखें फोड़ते रहेंगे, धर्म तो छोड़ देंगे, दिन भर सोते रहेंगे और पैसा इकट्ठा करने के लिए बैठे रहेंगे बिजू को जैसे। होता है ऐसा? नहीं होता है? अभी तो अपन देख ही रहे ना, यहाँ पर रात भर अगर दुकानें चल रही तो रात भर बैठे रहेंगे, तो मैं चाहिए उतना पैसा। ऐसे लोगों के लिए अपात्रता धर्म की पात्रता नहीं पकती है, जिनके लिए बाहर के भोग और संयोगों में ढेर लग रहे हो और फिर भी अभी उसी की रुचि है, और मूर्खों में अपनी प्रसिद्धि और मान सम्मान चाहते। समझदार लोग तो बिरले होते, हर समय होते। तो अब जिनकी अभी इस प्रकार की वृत्ति है वे तो अभी व्यवहार धर्म भी नहीं कर पाएंगे, वे तो अभी पुण्य भी नहीं कमा पाएंगे। ऐसे जीव तो दुर्गति के पात्र होंगे। बुरा लगेगा पर हम क्या करें, गद्दी पे जिनवाणी की बैठे हैं तो जो वस्तु व्यवस्था है वो तो बताना पड़ेगी, कि नहीं बताएं? तुम्हारे हिसाब से बोले कि जिनवाणी के हिसाब से बोले? तो ये आचार्य कह रहे भैया देखो, धर्म का मार्ग तो एक ही है सबके लिए, चाहे वे मुमुक्षु हों और चाहे गैर मुमुक्षु हों और चाहे किसी संप्रदाय के हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान। ये सब हिंदू मुसलमान तो ये कर्म के उदय की जातियां हैं, इसमें कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है। सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ने में जाति का, कुल का, इन सब का अपन को अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि हम फलानी जाति वाले हैं। अगर तुम्हें जाति का पक्ष है तो अभी तो तुम्हारी धर्म सुनने की पात्रता नहीं है। क्या? अगर तुम्हें अपनी जाति संप्रदाय इनका पक्ष है तो समझ लेना कि अबे तो तुम बहुत दूर हो, अबे तो माने तुम्हारे जीवन में नैतिकता भी नहीं आ पाएगी। क्यों? कि तुम्हारे लिए तो जो अपने हिसाब से तुम्हारी सिद्धि होगी वो करोगे। अब अनैतिक है कि नैतिक है उससे कोई लेना देना नहीं। तो प्रथम तो तत्व निर्णय करके कि सब जीव हैं, सब जीव एक ही जाति के हैं, चैतन्य जाति है सबकी। अपनी उस चैतन्य स्वरूप जाति को भूलकर और ये सब कर्म के प्रपंचों में उदय में जुड़ करके और ये अपनी दुर्दशा कर रहे आज तक। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि देखो भाई, जितना भी भेद का व्यवहार है वो सब पराश्रित अशुद्ध द्रव्य रूप है, और जो अभेद का अवलंबन है वो ही शुद्ध द्रव्य के आश्रय से मोक्ष मार्ग रूप है। इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग नहीं है। तो अब उसी बात को अब देखो आचार्य अमृतचंद देव 244 कलश अब संक्षेप में, अब पूरा इतना बताने के बाद अब सार रूप में क्या कह रहे देखिए। अब कहते अधिक कथन से क्या, एक परमार्थ का ही अनुभव करो, इस अर्थ का ये काव्य कहते हैं। देखिए काव्य 244 नंबर का है, इसको पढ़ते। अलम अलम अति जलपैर
दुर्विकल्पई अनल्पई अयम इहि परमार्थस चेत्यताम नित्यमेकः स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रान न खलु समय सार न खलु समय सारात उत्तरम किंचिदस्ति। देखो इसका हिंदी है, पद आप लोगों के पास नहीं है। ये अनुशीलन में 5 मास का हिंदी पद पढ़ते हैं। अभी जो संस्कृत पढ़ा उसका हिंदी में भाव। क्या लाभ है ऐसी अनल्प विकल्पों की जाल से। देखो क्या कह रहे, समझते हुए अपन को भाव समझना है। क्या लाभ है ऐसी अनल्प विकल्पों की जाल से। अनल्प माने थोड़े नहीं, बहुत। अनल्प माने बहुत विकल्पों के जाल से क्या लाभ है। बस एक ही है बात यह परमार्थ का अनुभव करो। क्या करना, कहते अब ज़्यादा विकल्पों से कोई फायदा नहीं है। एक ही बात सारभूत है कि परमार्थ का एक अनुभव करो। क्योंकि निज रस भरत परमानंद की आधार से कुछ भी नहीं है अधिक सुन लो इस समय के सार से। क्या कह रहे, अधिक कहने से क्या लाभ है, अधिक दुर्विकल्प करने से भी क्या लाभ है। यहाँ तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो। निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने रूप समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे, देखो इसका जो अपन ने इसमें जो श्लोक लिखा उसका हिंदी अर्थ इसमें से देखिए। अति जलपई अनल्पई दुर्विकल्पई अलम अलम, बस बस अलम अलम। बहुत कथन से और बहुत दुर्विकल्पों से बस हो। ये यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि अयम परमार्था एका नित्यम चित्याम। इस परमार्थ, इस एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। कैसा, जो चैतन्य स्वरूप एक परमार्थ है, ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप एक आत्मा का ही अनुभव करो। स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रात समय सारात उत्तरम खलु किंचित न अस्ति। क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार यानी परमात्म स्वरूप है, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। समय सार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सार नहीं है। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं ये कि निज रस के प्रसार से पूर्ण ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार। माने आत्मा को समझना है तो कैसे समझोगे। एकमात्र आत्मा का लक्षण ज्ञान है। उपयोग बोलते अपन, एक उपयोग कहो, ज्ञान कहो, जानना देखना कहो। आत्मा उसी में स्फुरायमान, उसी में ही विद्यमान है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो क्या करो कि ऐसे उस स्फुरायमान होने वाले जो ज्ञान में आत्मा है, कहते हैं उस मात्र जो समय सार, उससे उच्च यानी अपने उस स्वरूप से श्रेष्ठ इस दुनिया में तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है तुम्हारा, जिसमें से तुम्हें कुछ मिल जाए। आज तक मिला भी नहीं है। तो ये बात यदि समझ में आ जाए तो फिर अपने लिए अपन अनादिकाल से विकल्पों का परावलंबन करते हुए अनुभव आकुलता का कर ही रहे हैं। उसे पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। रात दिन अपन जो भी विकल्प करते हैं
उसमें कितनी शांति मिलती है, चाहे धर्म के नाम पर विकल्प करो और चाहे लौकिकता के नाम पर विकल्प करो। आकुलता के अलावा उसमें कुछ मिलती, थकावट के अलावा। अपन ने धर्म का व्यवहार में जो आयोजन कर लो और थक जाते भैया, आप जल्दी निपट जाए। अगर धर्म शांति का कारण है तो जल्दी निपटाना कि शांति से करते ही रहना। यहां तक कि ये प्रवचन है तो अगर 45 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो घड़ी दिखने लगेगी या उठ के ही चले जाएंगे फिर। हो जाएगा कि नहीं? क्यों? ये सुख शांति है इसमें कि नहीं है? अरे भाई, तुम सुख शांति के लिए जी रहे कि काय के लिए जी रहे? जितने जीव हैं सारा प्रयत्न काय के लिए कर रहे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। अगर इसमें सुख है तो इसको छोड़ के जाना चाहिए कि इतने बैठे रहना चाहिए है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी अपन को इन विकल्पों में सुख नहीं है। और ज़्यादा अगर तुम्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे, बिठालने का, तो फिर जो अभी थोड़ी मंद कसाय चल रही वो भी उग्र रूप धारण कर लेगी। फिर है? समझ में आ जाएगा समझाने वाले को। समझने वाले की समझ में आ रहा है कि नहीं वो तो वो जाने, पर समझाने वाले को भी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये तो आपके लिए समझने में एक निमित्त मात्र है, और इसको समझ करके जब आप स्वरूप को ग्रहण कर लोगे तो फिर आपको इन चीज़ों को करने में अन्य कार्य जो संसार के करते हो उनसे इसमें आपके लिए ज़्यादा आकुलता नहीं होगी। इसमें आपको थोड़ी, क्योंकि स्वरूप की चर्चा, स्वरूप को बताने का, स्वरूप के नज़दीक रहने के कार्य है ही, तो इसमें आपके लिए उनसे अच्छा लगेगा और इसी में संतुष्ट नहीं रहोगे। फिर जिनको स्वरूप की सिद्धि हो गई तो उनके लिए तो पाप के कार्य ज़्यादा कसायों के करेंगे नहीं। वो ज़्यादातर तो जैसे निर्वृत्ति ले ली तो उनके लिए तो क्या काम है बताओ? मुनिराजों को तो ध्यान और अध्ययन के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं बताया। झरणम अति माने जितने भी मुनिराज हैं तो उनके लिए ध्यान और अध्ययन। साधुओं का काम क्या है? सारे आरंभ सारंभ तो उनने छोड़ ही दिए हैं, परिग्रह आदि तो छोड़ ही दिए हैं, और विषयों की कोई आशा नहीं है। विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, और स्वार्थ त्याग की, स्वार्थ साध की आनंदमय साधना करते हैं कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करते हैं। स्वार्थ साधने की आनंदमय साधना करते हैं कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करते हैं। देखो ये मूर्खों की तरफ से लिखा गया है। कौन सा? कि बिना स्वार्थ के एक कदम नहीं रखते अज्ञानी जी, हमें काम मिले से, हमें का आसन है, तो ये तो उनकी तरफ से लिखा है। कौन सा? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। किन के लिए? साधुओं के लिए। अरे उनने तो अपना जो स्वार्थ है वो समझ लिया, तो अब तो बाहर का स्वार्थ तो उनके लिए दुखलूप कठिन थोड़ी है, आनंदमय है उसको तो बाहर का स्वार्थ त्यागना। तो ये तो तुम्हारी तरफ से, अज्ञानी जीवों की तरफ से है कि तुम्हें जो स्वार्थ त्यागना कठिन लगता है वो वास्तव में यही तपस्या करते हैं। इसके छोड़ने में स्वार्थ तो उनके, देखो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। कौन सा? निकांक्षित, कोई आकांक्षा लौकिक रख करके धर्म के कोई कार्य नहीं करते। तो जो संसारी अज्ञानी जीवों को बिना स्वार्थ के कार्य करना कठिन लगता है, उनके लिए वो उनका स्वभाव है, साधना है उनकी। अगर वो स्वार्थ साधने लग जाए तो वे साधना से च्युत हो जाए। ख्याति लाभ अपन पढ़ते ना, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, धर करे विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। अब अपनी आत्मा में ही अच्छे तरीके से लीन हो जाओ। जैसे अपन पागते हैं ना, खुरमी वगैरह पागते हैं तो क्या करते हैं? उसको अच्छे उसमें बिल्कुल उसमें डाल करके सीरे में उसको उसमय कर देते। ऐसे ही अब अपने आत्मा में ही अपनी परिणति को पागो, लीन करो, इधर उधर उपयोग को मत भटकाओ, आचार्य कहते।
तो ये जो है जिनके जीवन में ऐसे अपने उस निस्वार्थ स्वार्थ आत्मा के अर्थ की सिद्धि हो गई, तो उनके लिए तो लौकिक अर्थ साधने का भाव पैदा नहीं होता है। ये तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है, निष्कांक्षितं। और जो धर्म के क्षेत्र में आकर लौकिक प्रयोजन साधने का लक्ष्य रखते हैं, तो अब कल्याण करने के लिए कहाँ जाएंगे वो? कल्याण का कौन सा स्थान है उनको? है अरे अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थानम विमुच्यते, और धर्म स्थानम कृतम पापम। अब इतने अगर तुम लौकिक पाप का साधने का विकल्प करोगे, तो अब तुम्हारी भीतरात्मा की सिद्धि कौन से स्थान पर जाके करोगे? ये तो तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकल गया, समझ लेना कि जिन भगवान ने भीतर सब छोड़ के 6 खंड, और वहां से तुम लौकिक प्रयोजन साधने की अपेक्षा रखो देव शास्त्र गुरु से, धर्मात्माओं से, तो कितनी समझदारी है तुम्हारी? उनसे चाहो तो मान सम्मान, महाराज से भी आशीर्वाद तुम नमस्कार करो, तो तुम्हारा अपेक्षा होती कि हमें अच्छे से आशीर्वाद देवे, और वे नहीं देवे आशीर्वाद। अरे वे तो महाराज कभी बोलते ही नहीं है, हमें आशीर्वाद ही नहीं देते। जा भी अपेक्षा, अरे ज्ञानी तो ये भी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सब लोग सुने और समझें। वे तो अपना स्वाध्याय करते हैं। 5 भेद जो स्वाध्याय के हैं, कौन सी? ये तो अपना उपयोग, अपने चूंकि अभी इतनी ऊंचाई नहीं है कि स्वरूप में लीन हो जाए ना, तो ये विकल्प भी नहीं करते। तो वो तो अपने उपयोग का सदुपयोग करने के लिए पापों से बचकर, दुर्विकल्पों से बचकर, इस धर्म के अनुकूल अपने लिए इस व्यवहार स्वाध्याय आदि में उपयोग को लगाते हैं। तो वे तो अपना कर रहे। अब उनको ये अपेक्षा नहीं है कि दुनिया हमारी सुने, दुनिया हमारी माने, और नहीं माने तो फिर जैसे टोडामल जी ने कहा कि भैया अपन तो उनकी होना समझ रहे तो अच्छी बात है, उनका हित होगा, और नहीं समझ रहे तो उनकी होनहार का भी है, इनकी जैसी होनहार होगी वैसे ही तो करेंगे, तुम्हारे आधार पर थोड़ी चलेंगे। इसलिए उनको कोई दुर्भाव या कोई कसाय पैदा नहीं होती उनके प्रति। ऐसा नहीं आता कि ये क्यों नहीं मान रहे, इनको मानना चाहिए, तो ऐसा उनके अंदर कोई अपेक्षा नहीं। वो तो निरपेक्ष होकर के अपनी आत्माराधना करते हैं, दूसरे जीव समझते हैं, तो अच्छा लगता है, शाबाश, कि चलो ये भी धर्म के मार्ग में लगकर अपना कल्याण करेगा, भटकने से बच जाएगा। और नहीं मानते हैं तो समझदार क्या करते? उनके दोष नहीं बताते, उनके प्रति दुर्भाव नहीं करते, निंदा नहीं करते। क्यों? क्या उनकी निंदा करने से हमें पापर बनेगा, व्यर्थ को आकुलता होगी। क्या करेंगे बताओ? उनकी होनहार का विचार करके समता रखते हैं, उनके क्या नहीं करते, क्या नहीं करते? अरे उनके महिमा, मैं क्या बोलते उसको, पूरा वाक्य बोलो। उनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती, इसका क्या अर्थ होता है बताओ? उनके अभाग्य की महिमा माने, उनके अभाग्य माने उनके खोटे दुर्बुद्धि से और दुर्गति में जाने संबंधी बातें हम तुम्हें काय को बताएंगे, तुम नरक में चले जाओगे, तुम ऐसा हो जाएगा, तुम वैसा हो जाएगा। अब उनके अभाग्य के क्यों गीत गाएं? हम काय के लिए सब गीत गाएं, समय खराब करें अपना? वो तो भाई कहने की जरूरत ही क्या है। वो एक दृष्टांत सुनाते ना प्रवचन में, क्या कि भैया देखो कुआं में कोई पड़ा व्यक्ति है, उसके लिए रस्सी डाल के कोई सज्जन निकाल रहा है। अब वो निकल रहा है, मेहनत करते करते आधे कुएं तक आ गया। अब भैया हमारे बस की नहीं है, अरे भैया आधा आ गया, थोड़ा और मेहनत कर। उसने और मेहनत करी और पौन कुएं तक आ गया। कहने लगे भैया अब हमारे बस की नहीं है, तुम कहो तो हम छोड़ देवे। कि ये तो हम मरते दम तक नहीं कहेंगे कि तू छोड़ दे, तो तू छोड़ ही देगा, हमें क्या कहना है? और हम क्यों छोड़ने की कहें तुझे मरने की? इसलिए हम तो आखिरी दम तक यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि इतना आ गया है, थोड़ी मेहनत और कर ले भैया। इसलिए विवेकी व्यक्ति व्यर्थ के दुर्विकल्प नहीं करते। उनके अभाग्य की महिमा माने उनके होनहार के गीत नहीं गाते कि तुम्हारी का दशा हुई है, का नहीं हुई है, भैया तुम जानो। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं भैया ये अपने लिए इससे श्रेष्ठ और एकमात्र सुखी होने का उपाय है सबके लिए। जाति पाति तो ये सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। अगर जाति लगाना है तो एक ही जाति के हो सब। कौन सी जाति के?
सब चिन्ह मूरत हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, परमार्थ से कोई अंतर नहीं है। अंतर है वही सब संसार संयोगों का है, व्यवहार है वही। तो ये यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भाई देखो, अपने लिए ऐसे अपने पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वास्तव में दूसरा कुछ भी सार नहीं है। देखो बनारसी दास जी ने इसका जो छंद लिखा है वो छंद को भी पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया छंद है, सरल भाषा में। आचार्य जी कहे जिन बचन को विस्तार, बहुत सरल भाषा, हिंदी भाषा। ये गीत गाते थे लोग नाटक समय सार, उस समय 400 साल पहले घर घर में लोग काम करते हुए, चक्की पीसते हुए, सब काम करते हुए गीत गाते, याद कर लेते थे। ये तुम्हारे यहाँ प्रज्ञा चक्षु थे ना, उनको पूरा समय सार याद था। हाँ, नाटक समय सार, वही नाटक समय सार पूरा याद था। तत्वार सूत, द्रव्य संग्रह, रत्नगण श्राप का चार। जन्म से उनकी आंखें नहीं थीं और उन्होंने दूसरों से सुन करके याद किया था। और तुम गलती पढ़ोगे तो बता देंगे कि तुम कहाँ गलती कर, बताइए आप। ऐसी प्रतिकूलताओं में जिसकी रुचि होती हो वो व्यक्ति सब याद कर लेता अपने ध्यान में। तो यहाँ पर देखो इतना सरल, आचार्य जी कहें जिन वचन को विस्तार, आगम में अपार है कहेंगे हमें कितनों। समझ में आ रहा हो क्या? फिर से सुनो। आचार्य जी कहें जिन वचन को विस्तार, जो हेमानु को कहो, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। ये आचार्य जी कहें जिन वचन को विस्तार, अगम अपार है कहेंगे हमें कितनों। जो छेड़ा लागे जो वाक्य वही है। देखो, बहुत बोल बेसो न मकसूद चुप भली। क्या कही? बहुत बोल बेसो न मकसूद चुप भली। मकसूद जानते ना, प्रयोजन। ज़्यादा बोलवे से कछु प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा हो तो कहते बहुत बोल बेसो न मकसूद चुप भली, बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो, पै कछु कहूँ। कितना बोलना जिससे अपना प्रयोजन सद जाए उतनी बात करो। हित मित प्रिय, कल्याणकारी बोलो, कम बोलो और अच्छी तरीके से बोलो, कसाय पूर्वक मत बोलो। नाना रूप जल पे सो नाना बेके लप उठे। क्या कहा? नाना रूप जल पे सो नाना बेके लप उठे। अब जितने हम बोलेंगे उतने जल्प हुई हैं, उतने विकल्प खड़े हुई हैं। तो नाना रूप जल पे सो नाना बेके लप उठे, ताते जी तो काराजे कथन भलो तितनो। क्या करना? जितो अपनो काम हो उतनी बात करो, फालतू की बातें मत करो। सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए। अब सार की बात कह रहे कि इतने अब तुम्हारा ने ये ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, अंत में इतना ही काम कर भी लायक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। कि सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए, यही मोक्ष पंथ परमारथ है इतनो। सिद्ध समान सदापद मेरो। क्या करना अपन को? जैसे सिद्ध भगवान अपने स्वरूप को ध्या रहे हैं, उसका आनंद भोग रहे हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता। ऐसे ही तुम भी अपने उस सिद्ध स्वरूप आत्मा का अंदर में अभेद होके अनुभव करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। ज़्यादा व्यर्थ की विकल्प करने से कोई फायदा नहीं। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? अगर समझ में आ जाता तो उछल जाते हाँ गजब है। अबे तक तो हमें पता ही नहीं था इनका। अबे तो सुन करके लग रहा हो कि भैया कब खत्म हुए, चले अपनों काम करें हैं। एक दुहा और है जो और पढ़ ले, यही छंद को है। शुद्धात्म अनुभव क्रिया शुद्ध ज्ञान द्रग दौर, और मुक्ति पंथ साधन यही बाग जाल सब और। क्या कहा? 2 लाइनें याद रख सकते हो। क्या कहा? शुद्धात्म अनुभव क्रिया शुद्ध ज्ञान द्रग दौर, और मुक्ति पंथ साधन यही बाग जाल सब और। शुद्धात्मा का दर्शन ज्ञान अनुभव लीनता रूप क्रिया अर्थात चारित्र मुक्ति का मार्ग तो बस इतना ही है।
और सब तो मात्र बागजाल है, वाणी का विलास है, मात्र कथन मात्र समझना। गजब की बात है। ज्ञानियों ने इतनी करुणा करके सब शास्त्रों का सार निकाल करके अब आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब जिसकी जैसी होनहार हो समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करो। तुझे लोकालो Thank you.